बीजेपी ने अपने 51 लोगों की जो सूची थी वो कल जारी की, उसको लेके खासा उत्साह देखने को मिला। इस वक़्त थर्रैया विधायक भी सांसद हरीश द्विवेदी के घर पे पहुँचे हैं, मैं उनसे बात करना सर 2024 में किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या होगा परिणाम? देखिए, आपकी बात 400 पार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है और जो नारा दिया है कि अपने भारतीय जनता पार्टी 370 और हमारा गठबंधन सही जो एनडीए है उसको 400 पार, तो निश्चित रूप से हम लोग उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। जहां तक रही बस्ती की बात, बस्ती में हम लोग एक तरफा चुनाव जीतेंगे। आपको किसी को दिख रही हो चुनौतियां? कोई चुनौती नहीं है। जनता घर घर व्याकुल है वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। इतने इतने सालों का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा हो, देखिए भगवान राम लला विराजित हो गए हैं, धारा 370 का मुद्दा हो, पूरा देश आज एकजुट हो गया है। जिस देश को हम कहते थे भिन्न अंग, हमको कहना पड़ता था, आज हमारा अंग है जम्मू कश्मीर। देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमारे बॉर्डर की सुरक्षा का मामला हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, आप देख रहे हैं इतने दिन से 2014 के बाद अगर आप देख रहे हो कितने बम विस्फोट हुए बताइए। कचहरियों में बम ब्लास्ट होता था, चौराहों में बम ब्लास्ट होता था, आज क्या स्थिति है? आज इस स्थितियों को देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता आगे आगे चल रही है, हम लोग जनता के पीछे पीछे हैं। ये चुनाव जनता लड़ेगी मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो 3 विधायक हैं वो अपोज़िशन के हैं, एक आपके सहयोगी दल के रूप में, एक विधायक आपके पास स्वयं है, आप एक विधायक हैं। तो ऐसे में क्या लगता है चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा? विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। आप जानते हैं, आज जो हमारा चेहरा है, दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। माननीय, जहां तक रही हमारे सांसद जी की बात, माननीय हरीश द्विवेदी जी की बात, 10 सालों में जो बस्ती का विकास हुआ, बस्ती के लिए संकल्पित होकर के हम लोगों ने एकजुट होकर के जो काम हुआ पांचों विधानसभाओं में, निश्चित रूप से जनता उसको स्वीकार करती है, जनता उसको महसूस करती है, और हम लोग ये चुनाव जीतेंगे 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 और देश में 400 पार भी करेंगे। क्या लगता है कि जैसे 2024 में ये कहा गया कि राममय हो चुका है, इसके पहले जो लहर चली थी वो मोदीमय थी, तो जनता इस बार किस किस मुद्दे पे वो मतदान करेगी? जनता बहुत बुद्धिमान है, देश की जनता। हमारे पास विरासत भी है, हमारे पास विकास भी है। हमने अपनी विरासत की भी रक्षा की है और हमने विकास भी किया है। चाहे अयोध्या में राम मंदिर को ले लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ले लीजिए, हमारी विरासत है। चाहे विंध्याचल धाम ले लीजिए, चाहे आप जो है मथुरा को ले लीजिए, चाहे बाबा केदारनाथ धाम को ले लीजिए, चाहे माता वैष्णो देवी को ले लीजिए, ये हमारी विरासत जो है, विरासत की भी हमने रक्षा करी है। और विकास आज दुनिया देख रही है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम 12वें से, जो हमारा 2014 के पहले की सरकार थी उसमें 12वें नंबर पर थे हम अर्थव्यवस्था में, आज 5वें नंबर पर है। और जनता ये जानती है अगर 25 साल में भारत को विकसित बनाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही वो विकसित भारत बन सकता है। इतना देर जनता बुद्धिमान, हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जो गठबंधन हुआ है अखिलेश राहुल का वो कितना असरदार रहेगा, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार पीडीए की बात हो रही। ये दोनों जो है, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, ये हमारे साथ 2019 में एक साथ लड़के देख चुके हैं। उसमें उनके साथ बसपा भी थी, सपा भी थी, कांग्रेस भी थी और तमाम सारे दल थे। आज बसपा अलग लड़ रही है, इसको नोट करिए। और कांग्रेस का जनाधार नहीं, 10-10, 20-20 गांव घूम आई, एक एक कांग्रेसी आपको नहीं मिलेगा। जो 100 साल का हो गया कांग्रेसी नहीं, क्योंकि नई कांग्रेस खत्म हो चुकी है एक तरह से उत्तर प्रदेश में। और जहां तक सपा की बात है, सपा आपने देखा अभी एमएलसी का चुनाव था, क्या हुआ, भगदड़ मच गई, 8 विधायक हमारे साथ। तो सब लोग समझ रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि भी समझ रहे हैं, और हमारी जनता तो बहुत बुद्धिमान है। देखिए, जनता से ज्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं है। जो काम करता है आज जनता उसके साथ रहती है। मोदी जी के नेतृत्व में और बस्ती महारानी सांसद जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विकास किया, हम लोगों ने काम किया है। जनता उसको अप्रिशिएट करती है, उसको महसूस करती है, दिल से महसूस करती है। हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। एक विषय और आपको बता दूं, हम भगवान श्री राम के मूल हैं। भगवान श्री राम के मूल अयोध्या में भगवान राम विराजित है, तो कहीं न कहीं हमारे बस्ती महर्षि वशिष्ठ का आश्रम 3 कदम पे आपके है, और मगधाम मखौड़ा जहाँ पुत्रस्थ हुआ था, जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। हमारे पास ये भी विरासत है, और हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। आजादी के आंदोलन में चाहे शहीदों का मामला ले लीजिए, जितने अमर महाराज आलम सिंह, महाराजा उदय प्रताप सिंह, महारानी तलाश कुंवर, पंडित जी श्री शुक्ला से लेकर हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए, और हजारों की संख्या में यहाँ पर आजादी का आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया है। तो हम लोग तो तब से लड़ते आए हैं, ये तो लोकतंत्र है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार, प्रदेश की सरकार में हम चुनाव लड़के जीतेंगे, और चुनाव जनता लड़ेगी, हम लोग जनता को नेतृत्व देंगे।
इंडिया गठबंधन यह चर्चाएं भी निकल के सामने आ रही कि मायावती को ला सकते हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है 2024 में क्या कुछ असर डाल पाएंगे मायावती? देखिए, ये सब काल्पनिक बातें हैं। बहन जी भी बहुत बुद्धिमान है। बहन जी को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना इसमें हमारे स्तर पे ठीक नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से अभी तक जो दिख रहा है, बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है और वो चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा फायदा होने जा रहा है। हम 80 की 80 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। ये थे हमारे साथ खरैया के विधायक अजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हम देश में 400 सीट और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे फतह हासिल करेंगे। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह।